चलिए दोस्तों, आप सभी के बीच में हम एक चैप्टर आज 10th क्लास का हम लोग आगाज कर रहे हैं। चैप्टर का नाम होगा संसाधन। संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्सेस। संसाधन कहते किसे हैं? वैसे जो मानव के कामों को आसान बनाता है, मानव जिस चीज़ का यूज करता है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। संसाधन को 4 आधार पे बांटा गया है। संसाधन को 4 आधार पे बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पे, और दूसरा उपयोगिता के आधार पे, और तीसरा विकास के आधार पे, और जिसका नाम है स्वामित्व के आधार पे। ये 4 आधार पे संसाधन को बांटा गया है। अब उसके बाद संसाधन के टाइप्स पूछे जाते हैं। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। पहला एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिसको मानव बनाया है उसे हम लोग मानवीय संसाधन कहते हैं, और वैसे संसाधन जिसे भगवान द्वारा बनाए गए हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट। अब नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन, या इसी का दूसरा नाम है गैर पारंपरिक संसाधन। अगला इसका प्राकृतिक संसाधन का अगला भाग क्या है? तो अगला अनवीकरणीय संसाधन, या इसी को बोला जाता है पारंपरिक संसाधन। अब हम समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन जिसका पुनर्चक्रण होते रहता है उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या आप इसका दूसरा परिभाषा बता सकते हैं कि वैसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होगा उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में पूछा जाए तो आपका जैसे में सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या है? तो ये नवीकरणीय संसाधन का प्रकार है। जैसे जल, ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट चलते हैं। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो कुछ वर्षों या कुछ महीनों के बाद खत्म हो जाएगा उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, या पारंपरिक संसाधन कहते हैं। अब इसका उदाहरण जैसे होगा कोयला। कोयला ऐसा संसाधन है जो आने वाला समय में खत्म हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो आपका होगा पेट्रोलियम। दूसरा एग्जाम्पल होगा पेट्रोलियम। तो ये नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। आई होप, मुझे आशा कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन का परिभाषा हम आप सभी को पहले भी बता चुके हैं कि वैसे संसाधन जिसे मानव बनाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला संरचना एवं संस्थाएं, और दूसरा कि मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा एवं गुणवत्ता का मतलब कि कितना मात्रा में और उसका क्वालिटी कैसा है, और इसके बारे में उदाहरण के साथ हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।